बहू। हाँ माँ जी, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए मना किया है ना। तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो, पढ़ने के लिए नहीं। तुम उसका बुक क्यों ली हो? ओ माँ जी, वंदना दीदी ने मुझे बुक दिया था पढ़ने के लिए। बेटा, क्या हुआ माँ? मैंने उसे पढ़ने के लिए मना किया था, तुमने उसे मना नहीं किया। देख रहे हो पढ़ रही है। क्यों पढ़ रही हो? प्रीति। हाँ माँ, तुमने इसे अपना बुक क्यों दिया? माँ, भाभी का बहुत पढ़ने का मन था, इसलिए मैंने बुक दे दी अपना। मैंने मना किया है पढ़ने के लिए ना। पढ़ने के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें बोला है, इसे नहीं। जब माँ ने मना किया है तो क्यों पढ़ रही हो? उसका बुक उठा के उसे दे दो। ये लो दीदी अपना बुक। ठीक है भाभी। मेरी बात कान खोल के सब लोग सुन लो। आइंदा इसे पढ़ते हुए नहीं देखना चाहती मैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है माँ। ठीक है। क्या हुआ, बड़ी टेंशन में हो? आपको तो पता ही है ना, माँ पढ़ने के लिए मना कर रही हैं, बस उसी का टेंशन है मुझे। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं और वंदना हूं ना, तुम टेंशन मत लो। भाभी आप टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, भैया है ना। हम दोनों आपको पढ़ाने में मदद करेंगे। माँ हर समय आपके पास तो बैठी नहीं रहेंगी, तो आप टाइम निकाल के पढ़ सकती हैं। थैंक यू दीदी, आप मुझे इतना समझती हैं। मैं पूरी मदद करूंगी आपकी। तुम टेंशन मत लो, कल आईएएस का फॉर्म आ रहा है। अच्छा, हाँ, मैं वहीं ऑफिस से ही भर दूंगा। ठीक है। माँ को पता नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं। भाभी भी तो मेरी तरह पढ़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं है हर कोई पढ़ के आईएएस ही बने, लेकिन कोई कोई बन जाता है। मेरे नसीब में होगा तो मैं बनूंगी, भाभी के नसीब में होगा तो भाभी बनेंगी। कम से कम उन्हें मौका तो दिया जाए। भाभी। हाँ दीदी। भाभी, ये रहा बुक आपके पढ़ने के लिए। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी। रात में पढ़ना भाभी, क्योंकि दिन में माँ आ जाती है, या तो माँ कहीं गई है फिर पढ़ना। ठीक है, मैं रात को ही पढ़ूंगी, या तो जब माँ नहीं रहेंगी तब। आप मेरी इतनी मदद कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है भाभी। भाभी को इतना खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वंदना। हाँ। अरे एग्जाम का टाइम होता जा रहा है, माँ भी नहीं है, चलो फटाफट निकलते हैं। ठीक है, एक बार दीदी से बोल देती हूँ। बोल दो। दीदी। क्या हुआ भाभी? आप ध्यान रखना, माँ आए तो उनसे बोल देना कि मेरी माँ की तबीयत खराब थी, वहीं पे गई हूँ, नहीं तो बहुत चिल्लाएंगे। मैं जल्दी कोशिश करूंगी आने के लिए। आप टेंशन मत लो, आप टेंशन फ्री होके जाओ और अपना एग्जाम अच्छे से देना। मैं बोल दूंगी। बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है दीदी, चलिए। आ जाओ। बहू। हाँ माँ। तू क्यों आई है? बहू कहाँ गई? भाभी घर पे नहीं है, वो अपने मायके गई हैं। उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए भैया लेके गए हैं। मुझसे बिना पूछे चली गई? चल ठीक है। ठीक है माँ। मैं नहीं थी तो मुझसे बिना पूछे चली गई। ये बेटा भी कम नहीं है, एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा और लेके चला गया। आने दो तब बताती हूँ।
आ गए तुम दोनों? हाँ माँ, आ गया। इनकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, वहीं चला गया था। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। ऐसा क्या हो गया अचानक उन्हें जो इमरजेंसी में तुम लोग को जाना पड़ा? चल ठीक है, जाके घर का सारा काम पड़ा हुआ है, कर फटाफट। ठीक है माँ, मैं कर देती हूँ। मरने वाली थी इसकी माँ जैसी, इन पूछे जल्दी। बहन जी, अरे बहन जी आप, आज मेरा घर कहाँ से याद हो गया? बस ऐसे ही घूमने चली आई, बैठ जाइए। ठीक है बहन जी। और बहन जी बताइए क्या हाल है? बधाई हो बहन जी। किस बात की? आपको नहीं पता? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। ये आप खुद ही देख लीजिए। दिखाइए। पिंकी आईएएस ऑफिसर, ये तो मेरी बहू है। हाँ बहन जी, आपकी की बहू है। मैं तो सोची आपको पता होगा, मुझे क्या पता था, आपको तो खबर ही नहीं है। आपकी बहू आईएएस बन गई, कितनी खुशी की बात है। यहाँ तो लोग पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जा रहे हैं, तब भी नहीं बन पा रहे। इतने कम एज में आईएएस बन गई। नहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि कुछ दिन से ना मैं पेपर नहीं ले रही हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता लग पाया। अच्छा कोई बात नहीं, इसीलिए मैं सोची आपको पता ही नहीं है, तभी तो मिठाई वगैरह नहीं आया, इसीलिए मैं खुद ही चली आई। बहुत बहुत धन्यवाद हो बहन जी। ठीक है बहन जी, आप घर वालों को सबको बता दीजिए, क्योंकि घर वालों को भी नहीं पता होगा। तो मैं चलती हूँ। नमस्ते बहन जी। ठीक है, नमस्ते। ये कैसे बन गई? मैं तो हमेशा इसको पढ़ने के लिए मना करती थी, इसे मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। और वंदना हमेशा पढ़ती रहती थी, वो टॉप नहीं की, और ये आईएएस ऑफिसर बन गई। पिंकी, वंदना। हाँ माँ जी। बेटा। क्या हुआ माँ? ये मैं क्या सुन रही हूँ? पिंकी आईएएस ऑफिसर बन गई। क्या भाभी आईएएस बन गई? कांग्रेचुलेट भाभी। मैंने तो इसे कभी पढ़ने के लिए नहीं कहा, ना तो पढ़ते हुए देखा, फिर ये कैसे हुआ? माँ जी, मेरी मदद तो मेरी ननद और मेरे हस्बैंड ने किया है, तभी ये सब हो पाया, नहीं तो ये सब कभी नहीं होता। माँ, पिंकी का बहुत मन था पढ़ने के लिए, इसीलिए हम दोनों ने मदद किया। इसमें सबसे ज्यादा वंदना का हाथ है। तुम लोग मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए, और वंदना तुम, मैं तो तुम्हारी माँ थी ना, तुम भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? माँ, आप इतना चिल्लाती थी तो भाभी बिल्कुल डर गई थी, इसलिए हम दोनों ने सपोर्ट किया कि कम से कम कोई तो निकले। जरूरी नहीं है आप मुझे पढ़ा रही हैं तो मैं ही निकल जाऊं, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं नहीं निकल पाई तो कम से कम भाभी निकल जाएंगी। इस घर का नाम रोशन होगा, इस गांव का नाम रोशन होगा। सही कह रही हो। आज बहन जी आई तो मुझे कितना सम्मान मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो बोली कि तुम्हारी बहू आईएएस ऑफिसर बन गई है। मैं कितनी गलत थी कि मेरी बहू पढ़ नहीं सकती। जिसे मैंने पढ़ने के लिए छूट दिया वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाई, जिसे मैंने इतनी पाबंदी में रखा वो आईएएस ऑफिसर बन गई। बेटा मुझे माफ कर दो, बहू तू भी मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, आप पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए आपने वहां तक नहीं सोचा, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी ननद ने मेरा बहुत साथ दिया है, जिसका मैं धन्यवाद नहीं कर सकती। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। आज मैंने आपकी मदद की है, कल आपको भी मौका मिलेगा। थैंक यू सोनू। आज अगर बेटा और बेटी दोनों मिलके तुम्हारा साथ नहीं दिए होते तो शायद
आज ये मुझे खुशी नहीं मिलती जो मुझे इतनी खुशी मिली हुई है। थैंक यू बेटा। गलती इंसान से ही होती है। आज मैं पढ़ लिख के आईएएस बन गई, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मेरे घर में इतनी खुशियाँ आ गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग हमारे साथ हैं, वही बहुत है मेरे लिए।